बहुत ही आसान तरीके से आप ये डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? पूर्णिमा का देखा, डायरेक्शन कैसे निकालना। अमावस्या का देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना। और हमने टाइम देखा भद्रा को यूज करके कि क्यों मार्केट इसी टाइम पे उथल पुथल करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारा वेबिनार, एक मास्टर क्लास भी है जो हम लेकर आ रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी और उसमें हम लोग और बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने एक जनरल बात करी जो महीने में एक बार आ रही है मार्केट का डायरेक्शन निकालने के लिए। उसमें हम बात करेंगे महीने में 4 या 5 दिन ऐसे कौन से हैं जिसमें आपको पहले से ही पता रहेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन, आपको पहले से ही पता रहेगा कि यहाँ पे उस पैटर्न के हिसाब से भी बाय बना था, तो पूर्णिमा बाय बोल रहा है, वो पैटर्न भी बाय बोल रहा है, तो डबल कंफर्मेशन आ जाएगी। तो क्या होता है, कभी भी एक साइड से मिक्स मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी है तो भरोसा ब्लाइंडली नहीं करना है, आप टेक्निकल भी यूज करिए। और एस्ट्रोलॉजी में डबल कंफर्मेशन और मिल रहा है और टेक्निकल भी हाई बोल रहा है या टेक्निकल भी बाय बोल रहा है, तो आपको ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई और आप इसको ट्रेड जब करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, लेकिन निफ्टी का डायरेक्शन कैसे निकाले वो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आपको मजा आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगा। मिलते हैं मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू एनीबॉडी कैन ट्रेड बूट कैंप। दोस्तों, मेरा नाम है हर्षुभ। आप में से काफी लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं 16 सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं। मेरा जन्म हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र से, और मेरी जो जर्नी रही है थोड़ी इंटरेस्टिंग रही है। दोस्तों, मैंने 16 सालों में से आप देखें तो 12 साल टेक्निकल्स किया, लेकिन 2020 में जब कोविड आया तब मैंने अपना रुझान जो है वो एस्ट्रो पे शुरू किया। दोस्तों, जब मेरी शुरुआत हुई थी 2008 में, तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग में फेल हो चुका था। तब मेरे डैड मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप इंजीनियरिंग मत करिए, आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाएं। तो दोस्तों, उस समय मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी क्या होती है वो समझा था, और उस समय फर्स्ट टाइम मैंने ये भी समझा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाओ, तब मैंने स्टॉक मार्केट में अपना सिक्का आजमाया। लेकिन हमेशा की तरह जैसे बहुत लोग करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बहुत लॉस किया, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते आज मैं आप सबके सामने हूं। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि मेरी शुरुआत बहुत खराब रही स्टॉक मार्केट में, फिर शुरुआत अच्छी रही। फिर 2020 में मुझे ऐसा लगा कि कुछ और सीखना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग सभी टाइप के एनालिसिस को यूज करते हैं, कोई फंडामेंटल कर रहा है, कोई टेक्निकल कर रहा है, लेकिन मैंने कोट पढ़ा था कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। मतलब आप देखिए तो इम्पॉसिबल में भी वर्ड है आई एम पॉसिबल। तो मैंने 2020 में कोविड में ये सोचा कि क्यों ना मार्केट को डिकोड करा जाए। हर इंसान जो मैं जिसको फॉलो करता था, हर इंसान ये कहता है कि मार्केट सुप्रीम है, आप मार्केट को डिकोड नहीं कर सकते। क्यों इतना हाई लग रहा है, क्यों इतना लो लग रहा है, क्यों पर्टिकुलर कोई डे पे मोमेंटम आ रहा है, ये इंसान कोई नहीं निकाल पा रहा था। तो मैंने 2020 में सोचा कि एस्ट्रो के एंगल को भी आजमाते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई और इंस्टाग्राम पे वो चीजें वायरल हुई। आज मैं अच्छे से डिकोड कर पा रहा हूं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है एस्ट्रोलॉजी को यूज करके। लेकिन दोस्तों, आप कैसे समझेंगे एस्ट्रोलॉजी, वो इस बूट कैंप में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये बहुत ही सरल है, अगर आपको ज्योतिषी का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप यहाँ पे सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को यूज करके मार्केट को डिकोड कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बहुत लोग ये कहते हैं कि भाव भगवान छे, लेकिन दोस्तों मेरा कोट ये है कि समय बलवान छे। जब समय आता है ना किसी चीज का, तभी किसी स्टॉक में मोमेंटम आता है। तो भाव तो बाद में आएगा, लेकिन पहले समय आना बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे कि समय को कैसे डिकोड करें। क्या इंट्राडे में हम टाइम को डिकोड कर सकते हैं, जैसे कौन से दिन हाई लगता है, कौन से दिन लो लगता है। अगर हमको टाइम के साथ पता हो किस टाइम पे मार्केट में हाई लग सकता है, लो लग सकता है, तो हमको बड़ा मजा आएगा। उसके अलावा हम ये देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना। देखिए, टेक्निकल्स में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत तरीके से निकाले होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी को यूज करके आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाले। मुझे पता है सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप बिलीव करें ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन बात दोस्तों यहां भी खत्म नहीं हुई है। हम एक चीज और देखने वाले हैं, वो ये है कि निफ्टी का डायरेक्शन कैसे निकालें। टेक्निकल यूज करके तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी का तड़का भी लग जाए तो टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी का डायरेक्शन अगर एक है तो पैसा और ज्यादा मिलेगा आपको। तो बात 3 चीजों की होगी, निफ्टी का डायरेक्शन, वाई टाइम इज किंग मतलब समय बलवान छे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले। तो आर यू एक्साइटेड? अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें यस। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एस्ट्रोलॉजी का पावर। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों आज हम बात करने वाले 3 टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया। नंबर 1, कैसे मोमेंटम डेज फाइंड करें, मार्केट में मोमेंटम कब आएगा। नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें। तीसरा, निफ्टी का डायरेक्शन कैसे पता करें। तो सबसे पहले समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि मार्केट में मोमेंटम कब आने वाला है, वो कैसे पता करें। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है अमावस्या डेट्स। आप लिखें गूगल पे अमावस्या डेट्स 2024। आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे 2 वेबसाइट आ जाएगी, ब्रिक पंचांग, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रो केरला। आपको जो अच्छी लगती है वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा अमावस्या डेट्स 2024। यहाँ पे आपको ये देखना है कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन फिलहाल मुंबई की है तो मुंबई डालना है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई में है। तो लोकेशन मुंबई की रहेगी और यहाँ पे डेट्स आ जाएगी। अब अगर आप डेट्स को देखें तो फिलहाल आप देखें तो रिसेंट में आज का जो दिन है December 1, तो देखिए अमावस्या की डेट्स आ रही है December 1 और November 30, राइट। उसके पहले की डेट्स आ रही है October 31 और November 01। उसके पहले फिर आ रही है October 01, October 03, September 02, September 03। तो आपको क्या करना है, इन डेट्स में से जो एंडिंग डेट है उसको चूज करना है, बिगिनिंग नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखें तो November 1 जो थी वो एंडिंग डेट है। आप देखिए स्टार्टिंग कब हुई, October 31 को 3:53 PM को स्टार्टिंग हुई है, लेकिन जो एंडिंग हो रही है November 1 6:17 PM। इसमें टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, आपको हमेशा एंडिंग डेट देखना है। तो अगर कोई पूछे आपसे अमावस्या डेट्स कैसे निकालनी है, तो आपको क्या करना है, November 1 ये नोट कर लेना है। दूसरा आपको नोट करना है October 03। हमने October 01 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पहली डेट थी, हमको हमेशा एंडिंग देखना है। तो October 03 इंपॉर्टेंट हो गई, September 03 इंपॉर्टेंट हो गई। दोस्तों इन दिनों के आसपास ही मार्केट में मोमेंटम आएगा, इसके बाद आगे की चीजें हम शुरुआत करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं November 01 का। तो अगर हम चार्ट्स में जाएं तो आप देखें, तो अगर मैं चार्ट्स में आ जाऊं और निफ्टी पे जाऊं और November 01 को अगर मैं टाइप करता हूं तो देखिए November 01 फ्राइडे, ये आ गए हम चार्ट पे, ये हमारा दिन। अब November 01 दोस्तों दिवाली का दिन था, आपको याद होगा। तो ये जो दिन है 15 मिनट का, ये निफ्टी का चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट। अब आप देखिए इस दिन के बाद नेक्स्ट डे ही मोमेंटम क्यों आया, इतना बड़ा मोमेंटम। आप देखिए क्योंकि ये फ्राइडे था, नेक्स्ट डे मंडे है। आप देखिए इतना बड़ा मोमेंटम 24,314 से आप देखिए 808, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निफ्टी गिरा। क्यों गिरा, आपको एडवांस में पता था अमावस्या आएगी तो मोमेंटम आएगा। अब दोस्तों हो सकता है बहुत लोगों को लगे तो तुक्का है, एक बार में निकल गया, हर बार थोड़ी ना चलेगा। तो हम इसके पहले की डेट्स देखते हैं। पहले की डेट्स पे अगर हम जाएं तो आप देखिए पहले की डेट्स थी October 03, जो मैंने आपको पहले ही मार्क करा दी। अब October 03 को जाएं, हम क्लिक करेंगे, October 3 को जाएंगे तो आप देखिए October 3 को ही मार्केट गैप डाउन हुआ। क्यों हुआ, मार्केट गैप डाउन क्यों हो रहा है? चलिए मैं एक बोनस भी आपको इसमें ऐड करता हूं। मैं आपको ऐसी चीजें भी बताऊंगा कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन कैसे निकाले। ये टॉपिक हम लेने वाले नहीं थे, लेकिन देखिए होता क्या है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको ये फ्रीडम है कि आप मार्केट को गैप अप कब होने वाला है, गैप डाउन कब होने वाला है, ये पहले से निकाल सकते हैं। मुझे पता है भरोसा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे भरोसा होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए October 3 को ही गैप डाउन क्यों हुआ, अमावस्या थी, मोमेंटम था, और देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आया, बहुत बड़ा मोमेंटम है। अब आप इसमें टेक्निकल लगाइए, आपको जो अच्छा लगाते हैं आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में विस्तार से बात करें, उसके लिए आप बने रहिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों October 3 के पहले आया September 03। आपको हमेशा एंडिंग डे देखना है। कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि September 02 ले लेते हैं, वो नहीं करना है। आप याद रखिए एंडिंग डे बहुत इंपॉर्टेंट है। September 03 पे अगर हम जाएं, वापस हम जाते हैं September 3 पे और टच करते हैं, तो देखिए September 03 कहाँ है, ये है September 03। मार्केट का टॉप भी यहीं बना। उसके बाद देखिए गैप डाउन, क्यों हो रहा है गैप डाउन, अमावस्या बोल रही है मोमेंटम आने वाला है, राइट। आपको पहले से पता था हलचल होने वाली है, मार्केट हाई पे हाई, हाई पे हाई लगाते जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या मोमेंटम यहां से आया है। तो क्या होता है दोस्तों, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें आपको समझ में ये आएगा कि जब भी अमावस्या आती है तब मोमेंटम आता है। अब आप बोलोगे सर पूर्णिमा भी तो आती है, तो पूर्णिमा पे भी हम बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों इसका करना क्या है, तो करना बहुत ही सिंपल है। जैसे टेक्निकल्स में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वैसे हम एस्ट्रोलॉजी से भी इस टॉपिक में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यही डेट को अगर हम पकड़े, हमारी डेट थी October 3,
एक बार चेक कर लेते हैं, अक्टूबर 3, राइट। अब देखिए अक्टूबर 3 का जो दिन है वो है हमारा मंडे टू, ये जो सितंबर चल रहा है, सितंबर ही देख ले, चलिए सितंबर देखते हैं। हमारी जो डेट थी वो थी सितंबर 03। तो देखिए सितंबर 03 का दिन है ये वाला। अब आपको क्या करना है, सितंबर 03 के दिन कुछ भी नहीं करना है, पूरा दिन बन जाने देना है। अब जैसे ही सितंबर 03 बनेगा तो क्या होगा, सपोज करते हैं ये है सितंबर 03 का दिन, 15 मिनट की कैंडल कुछ ऐसी बन रही है, राइट। 9:15 बजे मार्केट यहां शुरू हुआ, 3:30 को यहां पे बंद हो गया। कुछ भी कैंडल जो बन गई 15 मिनट की टाइम फ्रेम या कोई भी टाइम फ्रेम, हमको उस दिन का हाई और लो मार्क करके रख देना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सितंबर 03 हमारे अमावस्या की डेट से जब भी वो दिन बन रहा है उस दिन कुछ नहीं करना है, मार्केट खत्म हो गया, 3:30 बज गई, उसका हाई और लो मार्क करके रख देंगे। अब नेक्स्ट डे या तो हाई टूटेगा या तो लो टूटेगा, या हो सकता है इनसाइड डे हो, ना हाई टूटे ना लो टूटे। हम कोशिश करेंगे जिस भी दिन इसका हाई टूटे या लो टूटे उन दिनों को चेक करें। अब फॉर एग्जांपल हो सकता है नेक्स्ट डे हाई टूट जाए या हो सकता है नेक्स्ट डे लो टूट जाए। अब इस केस में क्या हुआ है, अगर हम चार्ट पे जाएं तो देखिए नेक्स्ट डे अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको क्या टूटा है, बताइए। ये था हमारा दिन सितंबर 3, इस दिन लो टूटा है, लो टूट गया। अब जो नया लो लगा है, सितंबर 3 का लो टूटा है सितंबर 4 को, क्या टूटा है, लो टूटा है। तो जो नया लो लगा है उसके लो पे आपको एक लाइन लगा देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां जाता हूं और एक लाइन उठाता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैंने उसको यहां पे एक मार्क कर दी। मतलब बोलने की बात है जो नया लो लग रहा है वो लो की लाइन लगा देनी है। फिर समझा रहा हूं मैं आपको, सितंबर 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन सितंबर 3 का हाई और लो जो दिन तोड़ रहा है वो दिन इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 3 का लो तोड़ा सितंबर 4 ने, तो हमने क्या किया, सितंबर 4 के लो पे एक लाइन लगा दी, ये बन गया उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब फॉर एग्जांपल ये जो दिन है सितंबर 3, इसका हाई भी तो है, हम इसके हाई को जब भी ये टूटेगा आने वाले फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें सितंबर 3 का हाई अगर मैं एक लाइन लगाऊं तो देखिए 12 सितंबर को टूटा ये दिन, सितंबर 3 का लो सितंबर 4 को टूटा, हमने सितंबर 4 के लो पे लाइन लगा दी। अब हम वेट कर रहे हैं सितंबर 3 का हाई कौन से दिन टूट रहा है, क्योंकि हाई लो दोनों प्लॉट करना है। सितंबर 3 का जो हाई टूटा है वो टूटा है 12 सितंबर को। अब जो यहां पे नया हाई लगा है वो हाई को हमने यहां पे लाइन लगा दी, ये लाइन मैंने यहां पे रख दी। ऐसे ही कर करके दोस्तों जितने भी दिन है अमावस्या के, जैसे सितंबर 3 के बाद अक्टूबर 3 आएगा, अक्टूबर 3 का आपको क्या करना है, हाई लो चेक करना है और लगाना है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको समझ जाए। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 3 को जाते हैं, अक्टूबर 3 कब आया, अब आप देखिए अक्टूबर 3 आया ये दिन, ये आ गया अक्टूबर 3। अब आप देखिए पहले से ही हमने जो सितंबर की लाइन लगाई थी, अब आप देखिए ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अक्टूबर में भी, ये लाइन आपको हमेशा के लिए लगानी है। अब अक्टूबर 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्टूबर 3 का हाई और लो कब टूटेगा वो दिन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अक्टूबर 3 का लो कब टूटा, देखिए नेक्स्ट डे ही टूटा। इस दिन का जो भी लो बनेगा, यानी लोअर लो ही लगेगा, जो भी लो लगेगा हम क्या करेंगे, वहां पे एक लाइन लगा देंगे। मैंने ये लाइन और लगा दी। अब अक्टूबर 3 का हाई पेंडिंग है, अब अक्टूबर 3 का जब भी ये हाई टूटेगा 25,637, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं वो कब टूटा है, देखिए अभी तक टूटा ही नहीं है, राइट। तो अभी हम चलते हैं नीचे आके, रिसेंट में 1 नवंबर पे, राइट। अब 1 नवंबर कब आ रहा है उस पर चलते हैं। 1 नवंबर भी हमारा अमावस्या का दिन था। 1 नवंबर दोस्तों ये दिन था, इसका तो आपको दिख रहा है क्लियरली लो नेक्स्ट डे टूटा 4 नवंबर को। अब ये दिन के लो पे आपको लाइन लगा देनी है, ये लग गई। अब नवंबर 1 का जो हाई है ये कब टूट रहा है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब वो देखिए कब टूटा, नवंबर 1 का हाई आप देखिए 6 नवंबर को टूटा। आप क्या करेंगे, 6 नवंबर के हाई पे एक लाइन लगा देंगे। तो 6 नवंबर के हाई पे हमने ये एक लाइन लगा दी। अब देखिए दोस्तों हमारे पास बहुत सारी लाइंस ऐसी बन गई है। अब दोस्तों मैंने क्या किया है, पिछले 2 सालों की लाइंस ऑलरेडी आपके लिए प्लॉट करके रखी है, तो मैं सीधा उसी चार्ट पे चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिए ताकि आप समझ पाएं कि लाइंस लगानी कैसी है, राइट। तो अब चलते हैं सीधा हमारे एग्जांपल्स पे।
ये देखिए आ गए हम अभी के एग्जांपल्स पे, राइट। तो देखिए इस टाइप का क्लस्टर आपको दिखेगा, बहुत सारी लाइंस दिखेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो रिसेंट का ही दिन देखें हम 21 नवंबर, आप देखिए 21 ऑफ नवंबर को ही मार्केट यहाँ पे क्यों रुका, क्योंकि ये सपोर्ट था। ये लाइन पहले से आ रही है, टाइम पे नहीं बनी है, पहले के कोई अमावस्या दिन के लो या हाई की लाइंस होगी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए जा रही है। तो सपोज करें आप यहां से अगर चेक करना शुरू करें, फॉर एग्जांपल आप यहां से देखें तो देखिए इसी दिन मार्केट ने बिल्कुल रेजिस्टेंस था, यहां से गिरा, गिर गिर के अगर मैं यहां पे आऊं तो आप देखिए मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। इस दिन भी आप देखिए 11 नवंबर को मार्केट यहीं तक क्यों गया, एकदम डॉट गया ना, गिर गिर के वापस गिरा, तो यहीं तक क्यों गिरा, क्योंकि ये भी एक लाइन थी। नेक्स्ट डे भी आप देखिए मार्केट वहीं खुला और जैसे ये लाइन टूटी आप देखिए कितना स्पीड से सेलिंग आई। अब आपको ये भी पता है अगर सेलिंग आ रही है दोस्तों तो कहां तक आएगी, कहां रुकेगी। आप देखिए बिल्कुल मार्केट बंद होने तक हमारा लेवल यहां था, बिल्कुल आपको पता था कि अगर मार्केट गिर रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहां पर है, वहां पे संभलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे मार्केट ने फिर उस लेवल को तोड़ा और आप देखिए ये दिन आ रहा है 18 नवंबर। 18 नवंबर का डे लो भी देखिए हमारे लेवल के बिल्कुल आसपास है। आपको पता था सपोर्ट जोन आ रहा है, अगर आप सेल करके हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे बाइंग बनती है, यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखिए नेक्स्ट डे भी बिल्कुल हमारी लाइन के थोड़ा सा पहले मार्केट को थोड़ा सा हार्ट अटैक आ गया और आप देखिए मार्केट वहां तक गया, उसको पता है ऊपर रेजिस्टेंस है क्योंकि अमावस्या के लेवल से। उसके बाद देखिए मार्केट गिरना शुरू हो गया। उसके बाद गिरेगा भी कहां तक, हमारी लाइंस तक ही गिरेगा ना। नीचे में लाइंस कहां है, आप देखिए नीचे में लाइंस ऑलरेडी बनी हुई है, मन से तो नहीं बनाई है, अमावस्या के लेवल से। आप देखिए बिल्कुल वहीं तक खेला। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर भागा, कहां तक भागेगा, भाग भाग के आप देखिए क्लस्टर के जोन में यहीं पे मार्केट कुछ खेल रहा है। अब आप देखिए मार्केट ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मार्केट देखिए यहां पे चल के नीचे गिर रहा है, यहां पे चल के नीचे क्यों गिर रहा है। ऊपर में देखिए कितने सारी लाइंस है, आपको पता है मेजर जो रेजिस्टेंस है अपर साइड में आ रहा है। तो मार्केट खुला तो ऊपर है लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, खुला ऊपर है नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं। आप इसको स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं। अमावस्या के जो भी डेट्स हैं आप स्टॉक को ढूंढिए, जो भी स्टॉक का हाई लो टूट रहा है उस दिन के हाई लो पे स्टॉक्स में लगा के देखिए। मैं आपको ज्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी जब आप इसको स्टॉक्स में लगाएंगे। किसी में भी लगाओ, बिटकॉइन में लगाओ, आपकी जो एंटिटी आपको अच्छी लगती है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है उसको लगाइए, गोल्ड में लगाइए, सिल्वर में लगाइए, बाहर के डाउ जोन्स में लगाइए, नेस्डैक में लगाइए, हर जगह बहुत अच्छा चलता है। करना बहुत ही सिंपल है, अमावस्या की डेट्स का एंडिंग डे देखना है, उस दिन का हाई लो मार्क करना है, जो भी दिन उसका हाई टूटता है या लो टूटता है आपको वो दिन के हाई लो को मार्क करके हमेशा के लिए रखना है, डिलीट नहीं करना है। अगर आप हमेशा के लिए इसको रख रहे हैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, और आप अगर बहुत अच्छी लगी तो एस्ट्रो किंग भी कह के इस कमेंट में कह सकते हैं, ताकि आपको डिटेल में और मजा आए। लेकिन दोस्तों एक चीज और बताता हूं कि चलो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में इस दिन मोमेंटम आता है, हमने ये भी सीख लिया कि मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे निकालना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं टाइम को कैसे डिकोड करें, मैं क्यों कहता हूं बार बार कि समय बलवान छे, उसके लिए आपको बहुत ही कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको गूगल पे लिखना है भद्रा डेट्स 2024। क्या लिखेंगे आप, भद्रा डेट्स 2024। आप जैसे ही भद्रा लिखेंगे दोस्तों रिजल्ट में आ जाएगा birthastro.com। birthastro.com पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे आए, यहां पे आपको भद्रा डेट्स दिखना शुरू हो जाएगी। यहां पे याद रखिएगा लोकेशन हमेशा मुंबई रखिएगा, कभी कभी 2-3 मिनट आगे पीछे होता है अलग अलग लोकेशन की वजह से। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी मुंबई डाला हुआ है। अब यहां पे देखिए पूरे साल की भद्रा डेट्स हैं, तो अभी फिलहाल हम रिसेंट महीनों को ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाएं और नवंबर मंथ को देखें तो देखिए नवंबर मंथ कब आ रहा है, ये आ गया नवंबर मंथ, ठीक है। अब रिसेंट में ही देखते हैं, रिसेंट में अगर आप अलग अलग दिन महीने में आप देखिए 3 या 4 बार भद्रा की डेट्स आती हैं। अब भद्रा यहां पे मतलब क्या होता है भद्रा का, तो देखिए भद्रा मतलब अगर आप देखें तो मतलब तो देखने में आप जाओगे तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ऑडियंस हमको अभी देख रही है उनको सिर्फ ये समझना है कि इसका यूज कैसे करें। भद्रा यूजुअली नेगेटिव होती है इन नेचर, लेकिन डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों में,
लेकिन हमको कुछ अलग एंगल से इसको देखना है। तो भद्रा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डे देखेंगे कि शुरुआत कब होती है भद्रा की। आप देखिए रिसेंट में 25 नवंबर मंडे को भद्रा लगी थी 11:39 AM। अब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे बंद होता है, राइट। 11:39 मतलब 11:40 में भद्रा लगी, तो ये हमारे मार्केट आवर्स के बीच में आ रहा है, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, भद्रा में टाइम अलग अलग आता है। जैसे आप देखिए भद्रा 21 नवंबर को भी थी, लेकिन टाइम कब आया, 17 मतलब 5:03। अब 5 बजे तो भैया मार्केट बंद हो चुका है, तो कोई यूज है नहीं। हमारे लिए यूज क्या है, ऐसी भद्रा डेट्स निकालना जो मार्केट आवर्स के बीच में आए। तो रिसेंट में आप देखिए भद्रा कब आई है, भद्रा आई है 25 नवंबर को 11:39 AM को। मतलब आपको पहले से ही पता है कि 11:40 में कुछ ना कुछ तूफान आएगा मार्केट में। हम क्या करेंगे, निफ्टी में जाएंगे। फिलहाल मैं ये लेवल्स ऐसे ही रखता हूं, और जो डेट्स है हमारी वो कौन सी है, हम डेट देखते हैं 25 नवंबर। तो देखिए 25 नवंबर रिसेंट का ये एग्जाम्पल है। ये देखिए 25 नवंबर क्या टाइम था हमारा, 11:40। मैं जा रहा हूं चार्ट पे, आप देखिए 11:15 बजे की कैंडल है ये। 11:15 को ये शुरू होगी, क्लोज कब होगी, 11:30 बजे, राइट। 15 मिनट की कैंडल है, क्लोजिंग टाइम 11:30 बजे। 11:30 बजे ही डॉट मार्केट ने हाई लगाया। उसके बाद ताश के पत्तों के जैसा निफ्टी ढह गया। अब आप देखिए हाई भी कहां लगाया, हमारे अमावस्या के रेजिस्टेंस पे। तो आपको पहले से ही पता है कि भद्रा लगने वाली है, राइट। भद्रा मतलब ये टाइम पे मार्केट रिवर्स होता है। अब आप देखिए मार्केट ऊपर था, 11:40 बज रही है, मार्केट रेजिस्टेंस पे था। आपको पता है कि ये एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपने 11:40 पे आपको पता होता कि भद्रा लगने वाली है, मार्केट रिवर्स होगा, इस टाइम पे आप ऑप्शन में पुट ले सकते हैं, निफ्टी सेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप प्लान कर सकते हैं। यहां पे देखिए 11:40 पर ही डॉट निफ्टी ने अपना हाई लगाया। उसके बाद आप देखें तो हाई से निफ्टी 24,352 से 24,142 आ गई। 200 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट आई, और कितना स्पीड से आई। आपको यह भी पता था कि गिर गिर के कहां तक गिरेगा निफ्टी, नीचे का सपोर्ट लेवल क्या था, अगेन अमावस्या। इसलिए मैं कहता हूं अमावस्या के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इसको क्लब करते हो अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ, तो पैसा बहुत अच्छा बनता है। लेकिन यहां पे पैसा ज्यादा क्यों बना, क्योंकि टाइम इज किंग, समय बलवान है। प्राइस तो आ गया उस लेवल पे, लेकिन प्राइस तो देखिए यहां पर भी टच किया, यहां पर भी टच किया, क्यों नहीं गिरा, क्योंकि प्राइस मैच नहीं हुआ टाइम के साथ। जब प्राइस और टाइम दोनों मिले तो समय बलवान हुआ ना। तो यहां से मार्केट गया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, जैसे ही 11:40 लगी, भद्रा लगी, मार्केट गिरना शुरू हो गया। अब आप बोलोगे सर ये भी तुक्का है, राइट। तो तुक्के को नहीं मानेंगे हम लोग, हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुक्का है, साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। तो हम वापस अगर जाएं और देखें भद्रा एंड कब हो रही है, 26 नवंबर को रात को 1 बजे हो रही है। तो रात को 1 बजे क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट तो बंद है रात को। तो हम क्या करेंगे, एक दिन पहले और देखते हैं। भद्रा 21 नवंबर को शुरू हो रही है। कब शुरू हो रही है, आप देखिए 5:03 पे। हमारे किसी काम की है, बिल्कुल भी काम की नहीं है। भद्रा खत्म कब हो रही है, 5:29 AM को। हमारे किसी काम की है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट आवर्स नहीं है ना। हमको देखना है मार्केट आवर्स में भद्रा कब आ रही है। अब आप देखिए भद्रा आ रही है मार्केट आवर्स में, यहां भी देखिए सुबह 8 बजे के आसपास आ रही है। एंड भी कब हो रही है, शाम के 7 बजे के आसपास हो रही है, बिल्कुल काम की नहीं है। इस दिन भी आप देखिए सुबह 6 बजे है, शाम को 4 बजे, किसी काम की नहीं है। अब यहां पे भी आप देखिए 12 नवंबर, किसी काम की नहीं है। यहां देखिए आप, यहां पे आ रही है सुबह 11 बजे, राइट। लेकिन ये दिन शनिवार है, मार्केट बंद है। अब अगर मार्केट बंद है तो क्या कर सकते हैं, फिर चल के देखते हैं और कौन से दिन आ रही है। ये देखिए यहां पे हमको मिल गया एक 5 नवंबर 11:54, मार्केट आवर्स के बीच में आई है। अब आपको पहले से ही पता है कि मार्केट आवर्स में 12 बजे के आसपास निफ्टी अगर ऊपर होगा तो नीचे जाएगा, नीचे होगा तो ऊपर आएगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग 5 नवंबर को क्या हुआ। अब हम जाएंगे 5 नवंबर पे, देखिए ये है 5 नवंबर का दिन। टाइम क्या था, 11:54। मार्केट देखिए गिरा गिरा गिरा, 11:45 डॉट 12 बजे। डॉट मींस डॉट,
आप देखिए 12 बजे के बाद क्या हो गया, जो नेगेटिविटी थी क्यों खत्म हो गई। हमारा लेवल भी देखिए पास में था, आपको पता था कि मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास है, राइट। 12 बजे भद्रा आ रही है, मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। और मार्केट देखिए कितना स्पीड से ऊपर गया, अब कहां तक जाएगा वो भी आपको पता है। अगर आपने यहां पर भी कैंडल देखकर भी, ग्रीन कैंडल देखकर भी अगर बाय किया होता, हायर है तो छोड़ दीजिए, सिंपल सी ग्रीन कैंडल देखकर भी अगर आपने बाय किया होता, 875 से 145 गई है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। और आपको पहले से पता है कि इसके पहले निफ्टी रुकेगा नहीं, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस कब आ रहा है, अमावस्या का इसी लेवल पे आ रहा है। आप देखिए वहीं तक निफ्टी गई, उसके बाद मार्केट ही बंद हो गया। तो भद्रा का ये पावर होता है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि समय बलवान है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब हम देखते हैं। आप देखिए 30 अक्टूबर को भी वेडनेसडे था, 1:15। अक्टूबर चले गए अभी हम लोग। 30 अक्टूबर को 1:15, ये आ गया 30 अक्टूबर। डॉट 1 बजे आप देख रहे हैं मार्केट कहां था, मार्केट था रेजिस्टेंस पे, सबसे टॉप पे। 1 बज गई, आपको पता है निफ्टी धीरे 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 ऊपर जा रहा है, यहां पे गया, निफ्टी इस लेवल को छू लिया था। मैंने कहा ना, भाव आ गया है, समय नहीं आया है। समय कब आया, समय 1 बजे आने वाला था। जैसे ही 1 बजे समय आया, आप देखिए कैसी आग लगी है मार्केट में। उसके बाद निफ्टी आपको पता है कहां रुकेगा, रुक रुक के यहीं रुकेगा, सपोर्ट लेवल्स यही है। तो अगर आपने यहां पे भी सेल किया होता 1 बजे के आसपास, तो आप देखिए 456 से अगेन 100-150 पॉइंट आपको उसी दिन मिले। तो दोस्तों भद्रा को आप जितना भी चेक करोगे, आप देखोगे मार्केट में रिवर्सल आते हैं। और दोस्तों ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप समझो इस चीज को कि एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर आप टेक्निकल भी कंबाइन कर देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आपको टेक्निकल से ये पता है कि मार्केट का सपोर्ट लेगा, कौन से पैटर्न बनाएगा, कोई इंडिकेटर आप यूज करें उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विशाल जी रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हैं, अगर स्ट्रेंथ आ रही है वहां पे, राइट, और आपको यहाँ पे रिवर्सल भी मिल रहा है, तो सोने पे सुहागा हो गया ना। आपको टाइम पता है, आपको ये पता है हथौड़ा कब मारना है, आपको पता है आज के दिन मुझे 1 बजे हथौड़ा मारना है। लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये होगा, लेकिन बिलीव कराने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि 80% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। बाकी दिन भी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए अलग से बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो कभी और लेंगे। लेकिन अभी आपका भरोसा लाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भद्रा का पावर क्या है, मतलब मार्केट में टाइम इज किंग क्यों है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम पे पकड़ बना सकते हैं। हमने पहले देखा कि अमावस्या के लेवल से हम क्या कर सकते हैं, अमावस्या के लेवल से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग लेवल निकाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं, मोमेंटम कब आएगा ये ढूंढ सकते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक कि मार्केट में डायरेक्शन कैसे निकालें। मजा आ रहा है आपको? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। लेकिन इसी जोश को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि मार्केट में डायरेक्शन कैसे निकालें, और बहुत ही बढ़िया और सिंपल तरीका बताऊंगा। कोई भी ऐसा तरीका नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल तरीका। तो उसके लिए दोस्तों हमने अभी तक देखा अमावस्या, उसका इफेक्ट आपने देख लिया, भद्रा, उसका इफेक्ट आपने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा आज के दिन जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन कैसे निकालें। तो देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है पूर्णिमा डेट्स 2024। क्या लिखेंगे आप? पूर्णिमा डेट्स 2024। जैसे ही आप लिखेंगे, आप प्रो कैरेला, आपको जो मेरे को ये अच्छी लगती है, बाकी हर वेबसाइट पे सेम डेटा है, आपको जो अच्छी लगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन लोकेशन आपकी मुंबई चाहिए, यहाँ पे ये पूरी डेट्स आ जाएगी, राइट। अब इन डेट्स पे करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी की डेट देखते हैं। जनवरी में पूर्णिमा कब लगी? पूर्णिमा लग रही है 24 जनवरी को, खत्म कब हो रही है? 25 जनवरी को। अब दोस्तों हमने अमावस्या में क्या किया था, एंडिंग डे लिया था, राइट। अमावस्या के हिसाब से 25 जनवरी इंपॉर्टेंट थी, पूर्णिमा में अपोजिट करना है। पूर्णिमा में हमको बिगिनिंग डे लेना है। पूर्णिमा में क्या करेंगे, हमारे हिसाब से 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फरवरी में देखेंगे तो कौन सी देखेंगे? 23 फरवरी इंपॉर्टेंट है। मार्च में क्या है? 24 ऑफ मार्च इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में 23 अप्रैल, मतलब बिगिनिंग डेट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिर बता रहे हैं, अमावस्या में एंडिंग डे इज इंपॉर्टेंट, पूर्णिमा में बिगिनिंग डे इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं जनवरी 24 को लूं, जनवरी 24 को, जनवरी 24 और 23 फरवरी, तो चार्ट में चलते हैं और चेक करते हैं
जनवरी 24 को क्या हुआ है। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये सब लाइंस को मैं निकाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जनवरी 24 को चलेंगे, 24th ऑफ जनवरी। थोड़ा पहले से चलते हैं ताकि समझ में आपको भी आए। चलिए यहीं देखते हैं, 24 जनवरी, 24th ऑफ जैन, 18 से देखते हैं। अब देखिए 18 जनवरी का ये दिन था, फिलहाल के लिए अमावस्या की लाइन को रखते हैं। आगे जाते हैं, 24 जनवरी कब आ रहा है उसको देखते हैं। ये आ गया 20 जनवरी, ये आ गया हमारा 23 जनवरी, अब ये आ गया हमारा 24 जनवरी। अब हमको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो इसमें भी हमको सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है। 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है, उस दिन कुछ भी नहीं करेंगे, मार्केट को बंद जाने देंगे। 24 जनवरी का जैसे ही दिन खत्म हो गया, राइट, हम 24 जनवरी के, जैसे ये 24 जनवरी है, यहां पे ये दिन बना, राइट, 24 जनवरी के हाई और लो को मार्क कर लेंगे बस। अब अगर नेक्स्ट डे 25 जनवरी को फॉर एग्जांपल हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा, अगर हाई ब्रेक होगा वी विल बाय, अगर लो ब्रेक होगा वी विल सेल। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट शायद ऊपर जा सकता है, लो ब्रेक हुआ तो मार्केट शायद नीचे आ सकता है। तो हम देखते हैं 24 जनवरी के बाद क्या हुआ। 24 जनवरी को देखिए, नेक्स्ट डे आया 25 जनवरी, फिलहाल इस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट डे देखिए क्या ब्रेक हुआ, नेक्स्ट डे इनसाइड डे रहा, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आप देखिए 24 जनवरी का हाई ब्रेक हुआ सीधा 29 जनवरी को, और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ दोस्तों आप देखिए मार्केट में आग लग गई। समझ रहे हैं आप, ये था 24 जनवरी का हाई जो इस दिन रनिंग मार्केट में ब्रेक हो, मतलब आपको टाइम भी मिला, मार्केट नीचे खुला है, 29 जनवरी को मार्केट नीचे खुला है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ देखिए मार्केट में क्या आग लगी है, कहां से कहां चले गया। इसका हाई था 24 जनवरी का 21,488, और उसके बाद आप देखिए मार्केट कहां से कहां चले गया, 21,488 से 22,127 चले गया। 600 पॉइंट्स का मोमेंटम है, राइट। आपको अगर डायरेक्शन पता करना है, कुछ भी नहीं करना है, पूर्णिमा के दिन के आने का वेट करो, हाई लो मार्क कर दो, जिस भी दिन ब्रेकआउट हो गया उस दिन को हम ट्रेड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ इसके रूल्स हैं जो आगे देखते हैं, फिलहाल एक बेसिक हम गाइडेंस ले रहे हैं। अब आगे की डेट पे अगर मैं जाऊं तो 23 फरवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बिगनिंग डे है, कंफ्यूज मत होइएगा, एंडिंग डे नहीं लेना है, पूर्णिमा में बिगनिंग लेना है। 23 फरवरी पे अगर हम जाएं तो चलिए 23 फरवरी को चलते हैं, 23rd ऑफ फेब, 23rd ऑफ फेब का आ रहा है वो देखते हैं। देखिए 21st ऑफ फेब आ गया, ये आ गया 22, 23rd फेब कब आ रहा है, ये आ रहा है 23rd फेब, बस इतना आ गया। अब 23rd फेब यहां बना है, हमको क्या करना है, इसके हाई लो को मार्क करके रख देना है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, हाई टूटा कि लो टूटा, आप देखें अगर नेक्स्ट डे क्या टूटा है, लो टूटा, डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, मार्केट क्या रहेगा, 2-3 दिनों तक बियरिश रहेगा। टूटा लो, देखिए पूरे कितने दिन हो गए, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे तक मार्केट बियरिश रहा। मैं कह रहा हूं 2 से 3 दिनों तक रहता है। कितना पैसा हुआ आप देखिए, 22,191 से 21,860, अराउंड 300 पॉइंट्स का फिर मोमेंटम पूरे 2-3 दिन। उसके बाद देखिए फिर इस लेवल पे अगर आप भूल भी गए तो आपको अपॉर्चुनिटी फिर दी, उसके बाद फिर मोमेंटम दिया। डायरेक्शन पता करना है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्या होगा आप बताइए, हाई लो मार्क करना है उस दिन के, उसको ट्रेड करना है। फिर चलते हैं हमारी डेट्स पे, यही लगा देते हैं पूर्णिमा डेट्स 2024, देखिए हमारी तीसरी डेट है 24th ऑफ मार्च, बिगिनिंग डे। आपको आज ही पता है 24 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अब हम क्या करेंगे, 24 मार्च को जाएंगे, मार्च 24, तो मैं 19 से ही लगाता हूं। 24 मार्च कहाँ आ रहा है, 24, 22, 24, 26 आ रहा है। अब सपोज करें जिस दिन अमावस्या या पूर्णिमा कोई भी दिन है और उस दिन छुट्टी है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपको काउंट करना है। हो सकता है वो शनिवार रविवार को आए या जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आए। तो सपोज करो इस दिन क्या हुआ है, 24 को आई है, लेकिन 24 वॉज हॉलीडे, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कौन सा आ गया, 26। तो 26 के हाई लो को आपको मार्क करना है। हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए लाइन को डिलीट करते हैं अमावस्या की, और 24 के हाई को मार्क करते हैं, और लो भी देख लेते हैं, लो कहां लगाए, लो कहीं यहां लगाए। ओके, अब नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ है, हाई टूटा है, तो क्या दिमाग में आएगा, निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, बुलिश है। हम क्या करेंगे, बाय करने की सोचेंगे। क्या हुआ है देखिए, कहां तक गया, 22,078 से 22,616, अगेन 550 से भी ज्यादा पॉइंट्स। क्या करना था आपको, इससे सिंपल क्या होगा बताइए। यहां पे मैं फिर कह रहा हूं, समय बलवान है, डेट आ गई, समय आ गया, उसको भागना है, वन डायरेक्शन में भागना है। कहां भागेगा, हाई तोड़ेगा तो लो तोड़ेगा, हाई तोड़ेगा तो बाय करेंगे, लो तोड़ेगा तो सेल करेंगे। आप देखिए प्रोग्राम का नाम भी क्या है, ABCT, एनीबडी कैन ट्रेड। इससे सिंपल क्या होगा, हर इंसान ट्रेड कर सकता है। इस दिन को मार्क करना है, हाई लो लगाना है, हाई टूटा बाय करना है, लो टूटा सेल करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप देखो हर समय चला है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, वो भी आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि सेशन का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। हम देखते हैं रिसेंट वाला दिन, हर दिन चला है दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा मैंने बीच के दिन स्किप कर दिया, चला नहीं है, हर दिन चला। आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा वेबिनार खत्म होने के बाद, आप मुझे थैंक यू ही बोलोगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिसेंट वाला कब आया है, 15 नवंबर को, 15 नवंबर क्या था, पूर्णिमा थी। चार्ट पे आ जाएंगे और जाएंगे 15 नवंबर को, 15 नवंबर। मैंने क्या किया, 15 नवंबर यहां पे लगा दिया बाय, जो भी महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले की बात है, और यहां पे लगा दिया सेल। लग गए हमारे पॉइंट। नेक्स्ट डे आपको दिख ही रहा है क्लियरली क्या हुआ, हाई टूटा है। हाई टूटने का मतलब क्या होता है, अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, अगर हमारे लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, अगर ऊपर के साइड हुआ है, बाई साइड, हाई साइड, तो एक पॉजिटिव कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है, तभी हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो आप देखिए, जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, इस एग्जांपल में अगर हम देखें, ये हमारा दिन था, एक मिनट, ये हमारा दिन है, राइट, और ये उस दिन के हाई और लो है। नेक्स्ट डे अगर मैं बात करूं टेक्निकल्स की, राइट, अमावस्या में और पूर्णिमा में हमने एस्ट्रोलॉजी तो देख ली, टेक्निकल के हिसाब से अगर नेक्स्ट डे पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है, मतलब हमारे हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो रहा है, क्लोज हुआ, ये हाई अगर ब्रेक होता है, मार्केट का डायरेक्शन फिक्स हो गया है, राइट। और अगर नीचे, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो रही है, जैसे ये तो क्लोज नहीं हुई है, आप देखिए क्लियरली ये कैंडल क्लोज हो गई है, ये भी फिक्स हो गया। अब आप देखिए इस दिन क्या हुआ, हाई टूटा, राइट। अगर मैं जाऊं और चेक करूं मार्केट में, रिसेंट में आप देखिए इलेक्शन के समय हाई टूटा, मार्केट ने बता दिया कि मार्केट को ऊपर जाना है, हाई टूट गया मतलब बाय करना है, ऊपर गया, ऊपर गया, और वो पूरे दिन वापस देखिए क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आया, और कहां तक नीचे आया वो भी देखिए, हमारे लो पे टच किया उसने, देख रहे हैं आप, टच किया। क्या किसी कैंडल ने क्लोज दिया हमारे पूर्णिमा के लो के नीचे, दिया है, देखिए इसी कैंडल ने क्लोज दिया। ये आपका स्टॉप लॉस है अगर आपने बाय किया तो, इसके नीचे सेल साइड शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो मार्केट कैसा करता है, मार्केट ने हमें डायरेक्शन बता दिया, मार्केट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी
कि नीचे में भी अगर आप थोड़ा और बाय करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लो नहीं टूटा था, उसके बाद देखिए क्या हुआ, कितना स्पीड से निफ्टी ऊपर चले गया। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा में सिर्फ एक ही रूल है, ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे पूर्णिमा में हाई और लो लग गए, कोई भी कैंडल अगर बाय टूट रहा है तो पॉजिटिव क्लोज हो जाए, क्लोज होना इंपॉर्टेंट है उस लेवल के ऊपर, अगर क्लोज हो गया आप बाय कर सकते हैं। अगर लो साइड में ब्रेकआउट में नीचे में क्लोज हो गया, उस लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं। आप चाहे 2-3 रुपए का बफर लगा सकते हैं। और वहां से देखिए निफ्टी का डायरेक्शन आपको पहले से ही पता था कि इलेक्शन में कोई भी पार्टी आए, मार्केट ने बता दिया मार्केट को ऊपर ही जाना है। उसके बाद निफ्टी आप देखिए कहां से कहां चले गया। ये होता है पावर लेवल्स का। आपको यहीं पे पता था 23,604 पे कि इलेक्शन में कोई भी पार्टी आए निफ्टी को ऊपर ही जाना है, राइट। आप इसको पहले भी देखोगे ना, जो जनरल इलेक्शन हुए उसका भी डायरेक्शन पहले ही बता दिया था, अभी के इलेक्शन का भी रिजल्ट पहले ही बता दिया था, ट्रम्प का भी जो हुआ उसका भी पहले ही बता दिया था। बहुत ही आसान तरीके से आप डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, पूर्णिमा का देखा डायरेक्शन कैसे निकालना, अमावस्या का देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना, और हमने टाइम देखा भद्रा को यूज करके कि क्यों मार्केट इसी टाइम पे उथल पुथल करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारा वेबिनार, एक मास्टर क्लास भी है जो हम लेकर आ रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी और उसमें हम लोग और बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने एक जनरल बात करी जो महीने में एक बार आ रही है मार्केट का डायरेक्शन निकालने के लिए, उसमें हम बात करेंगे महीने में 4 या 5 दिन ऐसे कौन से हैं जिसमें आपको पहले से ही पता रहेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन, आपको पहले से ही पता रहेगा कि यहाँ पे उस पैटर्न के हिसाब से भी बाय बना था, तो पूर्णिमा बाय बोल रहा है, वो पैटर्न भी बाय बोल रहा है, तो डबल कंफर्मेशन आ जाएगी। तो क्या होता है, कभी भी एक साइड से मिक्स मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी है तो भरोसा ब्लाइंडली नहीं करना है, आप टेक्निकल भी यूज करिए। और एस्ट्रोलॉजी में डबल कंफर्मेशन और मिल रहा है और टेक्निकल भी हाई बोल रहा है या टेक्निकल भी बाय बोल रहा है, तो आपको ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई और आप इसको ट्रेड जब करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, लेकिन निफ्टी का डायरेक्शन कैसे निकाले वो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आपको मजा आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगा। मिलते हैं मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच।